हरियाणा में आप और कांग्रेस में गठबंधन पर बवाल मचा हुआ है। एक तरफ राहुल गांधी गठबंधन के प्रयास में जुटे हुए हैं, तो वहीं कई नेता इस गठबंधन से नाराज भी हो चुके हैं। आप विधायक सोमनाथ भारती ने कांग्रेस के साथ गठबंधन में बेमेल बताते हुए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पर सवाल उठा दिया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को हराने के लिए कांग्रेस और बीजेपी चुपके से साथ मिलकर काम करते हैं। अब ये भी खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस ने हरियाणा में प्लान बी भी तैयार कर लिया है। तो क्यों आपके नेता इस गठबंधन से नाराज हैं और क्या है हरियाणा में कांग्रेस का प्लान बी, बताएंगे आपको इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। सभी पार्टियां तैयारी में जुटी हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर है। गठबंधन को लेकर कई दौर की मीटिंग भी हो चुकी है, लेकिन कोई सहमति नहीं बन सकी। दोनों पार्टियों के कई नेता इस गठबंधन को लेकर नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। इसी बीच आप विधायक सोमनाथ भारती ने भी हरियाणा में कांग्रेस के साथ संभावित गठबंधन की खबरों पर नाराजगी जाहिर की है। क्या बोले सोमनाथ भारती? आप विधायक सोमनाथ भारती ने कांग्रेस के साथ गठबंधन को बेमेल बताते हुए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को हराने के लिए कांग्रेस और बीजेपी चुपके से एक साथ मिलकर काम करते हैं। भारती ने आगे कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान दिल्ली में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे समेत कांग्रेस नेताओं द्वारा आप उम्मीदवारों के लिए कोई प्रचार नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी को मदद की और जिस कथित शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल और आप नेता जेल गए, वो कांग्रेस नेता अजय मकान की साजिश थी। अकेले चुनाव लड़ने की मांग। वहीं सोमनाथ भारती ने आप पार्टी नेतृत्व से मांग की है कि हरियाणा और दिल्ली में सभी सीटों पर उसे अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। सोमनाथ भारती ने आगे कहा कि हरियाणा में आप और कांग्रेस गठबंधन होने से पहले आम आदमी पार्टी को लोकसभा चुनाव के दौरान दिल्ली में बने इसी तरह के गठबंधन की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने लोकसभा चुनाव में तीनों कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए रोड शो किए। आपके वरिष्ठ नेताओं और कैबिनेट मंत्रियों ने कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया, लेकिन आप उम्मीदवारों को, खासकर मुझे, दिल्ली कांग्रेस और स्थानीय नेताओं द्वारा बिल्कुल भी समर्थन नहीं दिया गया। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने नहीं दिया साथ। सोमनाथ भारती ने कहा कि कांग्रेस के सीनियर लीडर अजय माकन ने चुनाव के दौरान मिलने से भी इनकार कर दिया था। जितेंद्र कोचर, मालवीय नगर में जैसे स्थानीय नेताओं ने इस गठबंधन के खिलाफ काम किया और कथित तौर पर पैसे के लिए भाजपा के सांसद उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के समर्थक इस तरह के बेमेल और स्वार्थी गठबंधन के पक्ष में नहीं है और आम आदमी पार्टी को हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में सभी सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहिए। बीजेपी पर क्या बोले भारती? आप विधायक ने बीजेपी पर भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हरियाणा विधानसभा यानी कि बीजेपी संकट से जूझ रही है। कांग्रेस में भी बड़े पैमाने पर अंदरूनी झगड़े हैं। वहीं हरियाणा केजरीवाल का गृह राज्य है। ऐसे में आम आदमी पार्टी को हरियाणा में पहली गैर भाजपा और गैर कांग्रेसी सरकार देने के लिए अपने दम पर सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जिस काल्पनिक शराब घोटाले ने भाजपा को, हमारे नेताओं को महीनों और सालों तक गिरफ्तार करने का कारण दिया, उसकी साजिश अजय माकन ने रची और उसे सख्ती से आगे भी बढ़ाया। जब आम आदमी पार्टी को हराने की बात आती है तो भाजपा और कांग्रेस दोनों खुले तौर पर या चुपके से एक साथ काम करने लगते हैं। आप नेता संदीप पाठक की खरी। वहीं संदीप पाठक ने कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं और पार्टी के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही हमें हरी झंडी मिलेगी, हम सब चीजों की घोषणा कर देंगे। हम सभी सीटों पर पूरी ताकत से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। जो लोग हमें कम आंक रहे हैं, उन्हें भविष्य में खुद ही इसका पछतावा होगा। आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन की बातचीत सीट बंटवारे को लेकर अटक गई है। अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक आपने 10 सीटों की मांग की है, जबकि कांग्रेस 5 से 7 सीटों की पेशकश कर रही है। हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए हैं तैयार।
हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान होगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 12 सितंबर दी गई है। इससे पहले शनिवार के दिन में आप की मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा है कि बातचीत चल रही है और उम्मीद जताई गई है कि कोई ना कोई निष्कर्ष जरूर निकलेगा। जब उनसे पूछा गया कि अगर आप कांग्रेस के साथ गठबंधन करती हैं तो वो कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगी, तो उन्होंने आगे कहा कि बातचीत चल रही है, इसलिए इस पर हम जबरदस्ती या जल्दबाजी में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। गठबंधन को लेकर गतिरोध तो जुबानी जंग तेज। वहीं आम आदमी पार्टी हरियाणा में लगातार प्रचार अभियान चला रही है। पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। ऐसे में उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने राज्य में जनसभाओं को संबोधित किया। प्रियंका कक्कड़ ने कहा है कि हम सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। इससे पहले आप सूत्रों ने शुक्रवार को दावा किया था कि गठबंधन को लेकर बातचीत टूटने के कगार पर है। उन्होंने ये भी दावा किया था कि पार्टी 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन को लेकर मंथन अभी जारी है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि आप और कांग्रेस हरियाणा के चुनावी मैदान में गठबंधन के साथ उतरने को तैयार है, लेकिन आप यानी कि आम आदमी पार्टी कुछ विधानसभा सीटों पर कांग्रेस से समझौता करने के मूड में नहीं है। सूत्रों की माने तो आम आदमी पार्टी कलायत विधानसभा क्षेत्रों में कोई समझौता नहीं करना चाहती। साथ ही आम आदमी पार्टी कुरुक्षेत्र में कम से कम 1 सीट की मांग कर रही है। बताया जा रहा है कि आप अपनी पार्टी के लिए प्लान बी पर भी काम कर रही है, यानी कि प्लान बी तैयार हो चुका है, जिसमें वो कांग्रेस और बीजेपी के बागियों पर नजर बनाए हुए है। अगर कांग्रेस आप में बात नहीं बनती है तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस बीजेपी के बागियों समेत अन्य उम्मीदवारों को टिकट देकर अपनी लिस्ट जारी करना शुरू कर देगी। क्या बोले राघव चड्ढा। वहीं आप नेता राघव चड्ढा ने रविवार को मीडिया से मुखातिब होते हुए कांग्रेस आप गठबंधन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मैं व्यक्तिगत बयान या फिर व्यक्तिगत सीटों पर कोई बयान नहीं देना चाहता। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि दोनों पार्टियों की गठबंधन की इच्छा, आरजू, हसरत और उम्मीद भी है। देखिए, अभी नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 12 सितंबर है और 12 सितंबर से पहले फैसला ले लेंगे और अगर हम गठबंधन से सहमत नहीं होते हैं या जीत की स्थिति नहीं बनती और अगर मन नहीं मिले तो फिर छोड़ देंगे। यानी कि अभी तक ये फैसला नहीं हो सका है कि गठबंधन होगा या फिर नहीं। अभी तक अटकलें लगी हुई है। इसके बाद एक और सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने आगे कहा कि अभी मैं इस पर किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करना चाहता। अभी सकारात्मक माहौल में बातचीत चल रही है, अच्छी चर्चा चल रही है। मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि हरियाणा में के हित में, देश के हित में और लोकतंत्र के हित में बातचीत से कुछ अच्छा निष्कर्ष जरूर निकलेगा। राघव चड्ढा ने आगे कहा कि अभी मैं सभी से आंकड़े साझा नहीं कर सकता, चाहे किसी दूसरी पार्टी के नेता का बयान हो या मेरी पार्टी के नेता का बयान हो या किसी व्यक्तिगत सीट का मामला हो। मैं किसी व्यक्ति, आरोप या सीट पर टिप्पणी नहीं करूंगा। उम्मीद है कि जल्द ही हम सभी मीडिया के सामने आएंगे और आपको अच्छी खबर देंगे। यानी कि अटकलें अभी लगी हुई हैं। आप और कांग्रेस के गठबंधन की जो बात है उस पर अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका है। लगातार जनसभाएं कर रही हैं सुनीता केजरीवाल। कांग्रेस बीजेपी के बागियों पर कड़ी नजर रखे हुए है। अगर गठबंधन की बातचीत विफल हो जाती है तो आप उम्मीदवारों की सूची जारी करना शुरू कर देगी। बीते रोज आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने ऐलान किया था कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। जब उनसे कांग्रेस के साथ गठबंधन पर सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि इस बारे में अब तक बातचीत चल रही है, लेकिन जल्दबाजी में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उनकी पार्टी लगातार हरियाणा में काम कर रही है। पार्टी प्रवक्ता का ये भी कहना था कि ग्राउंड पर उनका संगठन मजबूत है और सुनीता केजरीवाल लगातार जनसभाएं भी कर रही हैं। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर चुकी है कांग्रेस। वहीं कांग्रेस की बात करें तो विधानसभा चुनाव को लेकर वो अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर चुका है। पार्टी ने ओलंपियन विनेश फोगाट को जुलाना विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतारा है। इस गठबंधन की खबर से पार्टी में कलह बढ़ गई है, लेकिन इस गठबंधन को लेकर आप क्या आकलन लगा पा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।